स्वच्छताग्राहियों का पिछले 29 दिनों से इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। फिलहाल हाल ही में विधानसभा पहुंचे थे। इनको आश्वासन दिया गया था कि 5 फरवरी तक सब्र करें, बजट पेश होगा, कुछ हिस्से में इनके भी आएगा। फिलहाल आज बजट पेश हुआ है और इनके हिस्से में भी कुछ बजट आया है। फिलहाल स्वच्छताग्राही संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए हैं। फिलहाल कितनी खुशी है इनकी इस बजट से, बहुत उम्मीद थी क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग ज़िले से पहुँचे हैं। फिलहाल हम बता दें कि ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा था। फिलहाल ये जो स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने वाले वो कर्मचारी हैं, लगातार अपनी मांग को लेकर इससे पहले भी वो प्रदर्शन कर चुके हैं। फिलहाल अब इनका 29 दिनों से इसी इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। कई बार विधानसभा पहुंचे थे, लाठी डंडे खाए, लेकिन एक इंतजार था कि बजट पेश होगा, हिस्से में कुछ आएगा। फिलहाल बजट पेश हुआ, हिस्से में कुछ आया, खुशी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अध्यक्ष जी हमारे साथ बात करने के लिए। सर, बजट पेश हुआ है, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो सर बहुत अपार हो रही है और इसलिए अपार हो रही है कि पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष से की तुलना में इस बार 2 गुना बजट हमारे स्वच्छ भारत मिशन और पंचायती राज विभाग को जो है माननीय भारत सरकार जी के द्वारा आवंटन किया गया। और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे जो शासन है, हमारी जो लड़ाई के बाद जब हम लोगों ने अपनी बात हमारे मुखिया ने संज्ञान मिली, माननीय अपर मुख्य सचिव साहब ने पंचायती राज, तो उन्होंने ये हम लोगों से आश्वस्त किया था अपने मौखिक विचारों के द्वारा कि हम लोग एक 8 से 10 दिन के बाद बजट आ जाए और बजट किस तरीके से है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बातों को रख करके और आपको जो है सही उत्तर दे पाएंगे। अभी तो उसके पहले हम कोई भी स्पष्टीकरण आपको नहीं दे सकते। इसलिए जो बजट आज हम लोगों को दिखा, उस बजट के और उस बजट की खुशी आप मेरे बच्चों को देखिए कितनी खुशी सी है। 30 से 40 जिलों से लोग यहाँ पे, कितनी बहनें, कितनी माताएं, कितने भाई, सब पूरी व्यवस्था के साथ कि हम अब जो है इस बजट में हमारे लिए क्या निर्धारित किया जा रहा है और शासन या विभाग हमारे लिए क्या स्थान बना रही है। जो 7 साल से हमको बिना काम तो कराया जा रहा था, लेकिन काम के बदले जब पैसे की बात आती थी दर दर भटकाया जा रहा था। शायद इस बार अस्थायी स्थान कहीं ना कहीं सरकार हमारी बनाएगी और उसका नज़र खुलेगा, इस उम्मीद से हम यहाँ बैठे हैं। खुशी भी है क्योंकि शासन ने हमको आश्वासन भी दिया है। अब तो बात ये है कि 12 तारीख को साहब का बजट सत्र ख़त्म हो और वो उसके बाद या कल ही हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार मिल करके सर से कन्फर्म संदेश लेने के बारे में सोच रहे हैं कि उनके द्वारा हम लोगों के विचार बारे में क्या अब विचार किया जा रहा है। खुशी तो बहुत है जी है, साफ तौर पर नज़र भी आ रही है। मेरे नहीं, हर चेहरे पे नहीं, हर चेहरे पर तो नज़र आ रही है। बहुत इंतज़ार करना पड़ा, खूब लाठी खाए, अब लाठी खाने के बाद खुशी देखने को मिल रही है। जी क्या कहेंगे? साहब देखिए, जैसे कि घर पे एक बच्चा अपने पिता और गार्जियन से जैसे कपड़े की जिद करके रो रहा हो और 1 दिन 2 दिन रोए और पिता कहीं व्यस्त है किसी कार्य से मुखिया होने के नाते, और वो जब समय पाता है तो पहले हाथ पकड़ के कहते हैं कि यार नहीं पी पाता है, तो अगर मार्केट से बिना बताए उसके लिए सामान लेके चला आए और अचानक से उसको सरप्राइज गिफ्ट करे तो बच्चा फिर भी मान जाता है। तो अगर हमारे मुखिया ने इतना सब कुछ कर दिया, पिछले वर्तमान वर्ष की अपेक्षा 2 गुना बजट इस बार सेंक्शन कर दिया हमारे बजट में, तो हम लोग ये तो ज़रूर अब समझ रहे हैं कि हमारा मुखिया कुछ ना कुछ हम लोगों को गिफ्ट करने वाला है। क्या करने वाला है ये तो हमारे मुखिया ही बता सकते हैं स्पष्ट, और वो अभी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनके स्वागत के चक्कर में, उनके विचारों को सुनने के चक्कर में यहाँ अभी डटे हुए हैं। मतलब एक वो भी अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद हाथ खाली हो सकते हैं। शायद कुछ भी हो सकता है, शायद वो कल ही हमारे लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित कर दें, शायद हो सकता है कि चुनाव बाद करें, शायद हो सकता है कि 2 महीने बाद करें, शायद हो सकता है कि ना करें, पर स्पष्ट तो करें। ये सब शायद ही है साहब, हम भी शायद के ही चक्कर में यहाँ बैठे हैं। शायद से ही सारे लोग यहाँ बैठे हैं, शायद इससे पहले लोग नहीं आते थे, शायद सिर्फ समस्याओं को समझ रहे थे कि जिले स्तर से ख़त्म हो जाएगा। ये सब शायद के ही परिणाम है। इसलिए शायद पे नहीं, मैं उनके स्पष्टीकरण को जानने के लिए यहाँ बैठा हूँ। ये लोग अब स्पष्टीकरण के लिए यहाँ बैठे हैं, शायद की बात अब नहीं रही साहब। लोग कन्फ्यूज नहीं है, कन्फर्म है। फिलहाल बैठे रहेंगे कि चले जाएंगे?
जब तक हमारा स्पष्टीकरण शासन के द्वारा नहीं आ जाता, जाने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। अगर हम 1 महीना बैठे हैं तो 1 महीना और बैठेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और 1 महीना बैठेंगे, पर हम जानना चाहते हैं कि हमारे मुखिया हमें स्पष्ट करें, हमारा शासन हमें कन्फर्म करे कि हमारे लोगों को, हमारे भविष्य को, हमारे कामों को कितना सुरक्षित व्यवस्था दे रही है और किस जगह दे रही है, किस अनुसार, किस तरीके की दे रही है, उसमें हमारी भूमिका कितनी रहेगी, उसका हमारे कर्मचारी भाइयों को कितना लाभ मिल पाएगा। क्योंकि कोरोना में भी हम लोगों ने ड्यूटी की, यहाँ ऐसी ऐसी माताएं बैठी हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनकी पति स्वच्छाग्रही थे, कोरोना में एक्सपायर कर गए। वॉलंटियर का काम करते करते साहब बाकायदा शासन आदेश जारी हुआ था, नहीं तो उनको कुछ नहीं मिला। क्या उन परिवारों की भी आप लोग मांग कर रहे थे कि उनको भी गुजारा कुछ मिल सके? अरे साहब, यहाँ तो अपना नहीं है किनारा, पता है कि किस किनारे लगेंगे, तो हम उनका कहाँ से गुजारा मांग लें। ये तो जिसने उस समय जो है वॉलंटियर के रूप में कोरोना जैसी महामारी में जो है उनका ड्यूटी पे जो है आदेश जारी किया था ड्यूटी लगाने के लिए, उनको यह चीज़ नहीं पता थी कि भाई इनका निर्धारण कंफर्म नहीं किया जा रहा, तो इनको कोवैक्सीनेशन में अगर इनके साथ कोई घटनाएं घटित हो जाएंगी तो उसका किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूट किया जाएगा। किस बात की इतनी जिम्मेदार अधिकारी बन रहे हैं ये, बिना सोचे विचारे इस तरीके से, किस तरीके से ऐसी चीज़ों का आदेश कर देते हैं। आप काम का आदेश कर रहे हो, पैसे का स्पष्ट आदेश क्यों नहीं कर रहे हो? 7 सालों से हम लोगों को अधर में लटका के रखे हैं। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं पीछे साहब, तो ये योजना का संचालन की हम बात करें, कब शुरू हुई थी? योजना तो साहब 2017 में चालू हो गई थी, 2016-17 में। कई बजट पेश हुए होंगे इस बीच में साहब। एक कहावत है, जब से जागो तभी सवेरा। अब आज हम लोगों को जब सच्चाई समझ में आई कि 1 साल पहले जब हमारी भर्ती की गई और 1 साल बाद जियो परिवर्तित होकर आ जाता है, तब हमारी तैनाती की जाती है और जियो हम लोगों से छुपाया जाता है। धोखे में नौकरी के नाम पर जो है जिलों में प्रशिक्षण करा करके लोगों को रख देते हैं, काम कराते हैं, तैनाती करते हैं और उसके बाद ये अस्थायी तरीके से गुमराह करके रखते हैं कि आपको क्या मिलना है, कभी कन्फर्म ही नहीं किए। नहीं, इसके पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी बजट तो पेश हुआ था, उसमें कुछ लगा था कि खाली? उस समय सर हम लोग दरअसल ना तो बजट व्यवस्था के बारे में बहुत जानते ही थे और ना तो हम इतना जागरूक ही थे। नहीं तो जानते नहीं थे, फिलहाल सरकार तो जानती थी, गवर्नमेंट जानती थी आपकी कि ये हमारे ही लोग हैं जिनको हमने स्वच्छ भारत मिशन पे लगाया था, इनका घर खर्चा चलने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए, क्योंकि खाली पेट और बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। तब क्यों नहीं सोची सरकार? देखिए, जानने के लिए तो सरकार जब 2018 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि स्वच्छताग्राहियों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात किया जाए और इनका मनोबल बनाए रखने के लिए इनको एक मानदेय दिया जाए। उस समय हमारे विभाग के माननीय सारे अधिकारीगण, सारे अच्छे अच्छे विद्वान सचिव जिन्हें कहा जाता है, ये सब अपने शब्दों का और अपने कलमों का ऐसा जो है विश्लेषण किए हैं कि अगर इनसे अभी पूछा जाए, साहब जरा बताइए, आप 150 रुपया प्रति शौचालय कमीशन की बात करते हैं और ये भी कहते 6 महीना वो जब कन्फर्म जो है निरंतर उपयोग में रहेगा तब देना। हाँ, 6 महीने में उसको अटैक हो जाएगा, किसको देगा पैसा? कौन पाएगा वो पैसा? परिवार वालों को तो मिलता होगा फिर। क्यों देंगे परिवार वालों को? अरे जो किया उसको मिला ही नहीं सही से, परिवार वालों को कैसे देंगे यार? 4 बार यहाँ से आदेश जाता है, उसके बाद नीचे अधिकारी उसका पालन नहीं करते जिले में, DPRO स्तर के जो लोग हैं, क्या वो बात करेंगे? ये ऐसे लोग पैसे दे के बुलाए हुए लोग नहीं है। मुखिया हमारा कह रहा है कि इनको स्थान दिया जाए, लेकिन विभाग हमारे साथ मनमानी रवैया अपना रहा है। सवाल हमारा विभाग से है, सवाल हमारा मुखिया से नहीं है। अगर मुखिया को दर्द नहीं होता हम लोगों से तो घोषणा क्यों करते? और आज मुखिया की बात क्यों नहीं मान रहे हमारे विभाग के लोग? सवाल हमारा अपने विभाग के करप्शन से है, अपने विभाग में हो रही कमियों से है, हमारे विभाग में हो रही शिथिलता से है, हमारे ऊपर जो मॉनिटर टीम लगाई गई है डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट उससे है।
कि उन्होंने कहीं सही से मॉनिटर नहीं किया चीज़ों को, जो इतनी बड़ी समस्या जन्म ली। ये 70,000 लोग जो है आज रोड पे आकर के बकरियों की तरह और भेड़ों की तरह यहाँ बैठ गए हैं। इस बात का सवाल है। मतलब बजट से निराशा भी लग रही है। नहीं, मैंने निराशा की बात नहीं की। बातों से तो मैं सरकार की त्रुटियों की बात कर रहा हूँ, विभाग को संचालित कर रहे लोगों की गलतियों की बात कर रहा हूँ। मैं सरकार के बजट के साथ निराश नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। सब लोग पॉजिटिव हूँ। हम सबको पता है कि अगर बजट बढ़ाया गया है और हमारे शासन ने कहा है कि हम इसमें कहीं ना कहीं विचार करके आप लोगों के लिए एक स्थान निहित करेंगे, लेकिन मैं अभी कन्फर्म नहीं करूँगा। मुझे समय दीजिए थोड़ा सा। हम उस समय का पालन कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है तो हम सम्मानित तरीके से उनके कहे गए बातों का पालन कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्होंने बजट में मेंशन किया है हम लोगों को तो कंफर्म कर देंगे और एक समय हमको बता देंगे हमारे शासन स्तर के लोग या हमारा शासन, हम इतने सारे लोगों के साथ खुशी खुशी चले जाएंगे और जब वो बुलाएंगे उसके बाद ही हम लोग आएंगे। उसके पहले यहाँ एक चिड़िया नहीं दिखेगी, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में निकल जाएंगे। वो कह के तो देखें। उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर तक हर हालत में प्रदेश स्वच्छ कर देना। हमने जान लगा दी और पूरा प्रदेश स्वच्छ कर दिया 2 अक्टूबर 2018 तक। वो फिर कह के तो देखें। हम लोग आधी पैदा कर देंगे। एक चीज़ और पूछेंगे, क्या इस योजना में कुछ केंद्र सरकार का भी होता है क्या? जी, उससे मानदेय कुछ मिलता हो? नहीं, ऐसा कुछ मानदेय जैसा कॉन्सेप्ट मैं नहीं जानता कि क्या है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि केंद्र सरकार का 60% कंट्रीब्यूशन होता है इसमें और 40% जो है आपको पैसा मिलता है, जो काम करते हो उसका वही मानदेय होता है। केंद्र सरकार भी कुछ देती है क्या इस पे? इसमें 60-40 के हर मिशन में जो है एक मेंशन व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे जो भी मिशन सरकार की रही हो। अगर सेंटर से जो है जनरेट की जा रही है और प्रदेश में लागू कराई जा रही है तो उसमें 60-40 का लगभग। उत्तर प्रदेश सरकार कितना देती है इस पे, मगर उस हिसाब से देखा जाए? उत्तर प्रदेश क्या दे रही है इस बात में तो हम बहुत कन्फर्म नहीं है, क्योंकि इस बारे में हमेशा एक बार जानकारी जब तक पूर्णता नहीं लेंगे नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना जानते हैं कि अगर अन्य प्रोजेक्टों में, अन्य मिशनों में जो 60-40 का रेशियो बनाया जाता है तो शायद इसमें भी वो होगा, या हो सकता है 10-5% ऊपर नीचे होगा, क्योंकि इस विषय को लेकर मैं बहुत कन्फर्म नहीं हूँ। वो हो सकता है कि केंद्र सरकार देती, फिलहाल केंद्र सरकार का भी तो बजट पेश हो रहा है। उस पे केंद्र सरकार का भी बजट पेश हुआ और केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रालय में जो माननीय हमारी वित्त मंत्री जी हैं, माननीय से प्रधानमंत्री की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत मिशन। जी, इसलिए तो हम अपने वित्त मंत्री जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर के भारत सरकार में। माननीय कैबिनेट जोशी जी जो हैं, क्या नाम है उनका पूरा नाम देखिए, निर्मला सीतारमण जोशी जी के द्वारा एक बहुत अच्छा जो है बजट प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उसमें से हम उन चीज़ों की अच्छाई, सक्रियता, पारदर्शिता हम ज़मीन पर कर रहे लोग तब मानेंगे कि जब वो स्पष्ट तरीके से हम लोगों को उसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। और ये मैं नहीं, ये उत्तर प्रदेश की सभी स्वच्छताग्राही, भारतवर्ष के सभी स्वच्छताग्राही ये मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्वच्छाग्राही यहीं भर्ती गए, स्वच्छाग्राही मध्य प्रदेश में ही भरे गए, स्वच्छाग्राही बंगाल, बिहार, हर जगह भरे गए और हर जगह उनके साथ खिलवाड़ हो रहा। साहब हमने रखी सरकार के सामने भी, अधिकारियों के सामने भी और लोगों के सामने भी कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीतापुर में घोषणा की उसको क्यों नहीं लागू कर रहे, न्यूनतम वेतन की कैटेगरी क्यों नहीं ला रहे हैं हमारे ऊपर? क्या ऐसी समस्या भाई, उस पर खुल के बात क्यों नहीं की जा रही है? 30 दिन से यहाँ जो है लोग भेड़ बकरी की तरह बैठे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है क्यों? इनका, इसका मतलब इनका जो है शोषण करने के लिए सरकार ने जो स्वच्छ भारत मिशन भर्ती करवाई थी, और भर्ती हमारी प्रदेश सरकार ने करवाई थी, संचालन प्रदेश सरकार कर रहा है। बातें तो हम उसी से करेंगे जो हमको जो है भर्ती किया था। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रही है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है कि जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी मांग हमारे प्रदेश से, और उसने भर्ती किया, उसने तैनाती कराई, वो आज तक हमको मेंशन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो हम उसकी बात करते हैं ना। उसको सेंटर से लेना है कि नहीं लेना है वो मेरी सरकार की बात है, मैं क्यों उस पर बात करूं? अगर मेरी बात कहीं आपको लग रहा है कि नहीं कंफर्म अभी भी नहीं है तो आप प्रश्न कर सकते। कुछ नहीं है, मैं एक ऐसे ही पूछ रहा था, हिसाब से आपने तमाम बातें ऐसे बताई ना घुमा फिरा के, इसलिए मैंने ऐसे पूछ लिया। नहीं, मैंने तो लगभग कंफर्म और सीधी बात करने की बात की है और कोशिश किया है कि घुमाऊं ना, एकदम सीधा सीधा जवाब दूं।
क्योंकि हम लोग तो स्टेट फॉरवर्ड यार, राष्ट्रपिता जी के कदमों पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने सपना जो है कब देखा था, जब कोई नहीं पूरा कर पाया तब हम भर्ती होकर के पूरा कर दिए। हम गलत क्यों बोलेंगे? हाँ, ये था कि गांधी जी ने भी टहल टहल के देश को स्वतंत्र किया था, तो थोड़ा बहुत उनके लक्षण हम लोगों के अंदर भी हैं, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के जवाब देते हैं। बिल्कुल। बजट से उम्मीद थी जी है है, कुछ मिलेगा इस बार? जरूर सरकार की उम्मीद है। उम्मीद बिल्कुल। और भी हम कर्मचारियों से बात करेंगे, इधर भी जाएंगे। बोलिए। जी, मेरा नाम है नारद गुप्ता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। कहाँ से हैं? कौन सा जिला है मिर्ज़ापुर आपका? जिला राजगढ़ ब्लॉक से बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही विनम्र निवेदन करूंगा कि उनको जो सीतापुर में जी बोले हुए हैं कि स्वच्छाग्राहियों को नियमित वेतन की गारंटी दी जाएगी, गोरखपुर में भी बोले गए, क्या उनके बोलने से हम लोगों का पेट भर जाएगा? तो बजट पेश किए हैं, अध्यक्ष जी बता रहे थे कुछ हिस्से में आया है आपके? तो हिस्से में आया है जरूर, वही तो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमको गारंटी जो कहे हैं तो हमको लिखित दें। उसी तरीके से मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि उनके कहने से हम लोगों का पेट नहीं भरेगा। हम लोगों को थाली में भोजन चाहिए, और भोजन देंगे तब हम लोगों का पेट भरेगा, जब लागू करेंगे तब। बस यही शब्दों को मैं विराम देता हूँ। बिल्कुल। ये हमारे साथ बात करने के लिए तमाम स्वच्छता ग्राही थे। फिलहाल जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से इनको काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। फिलहाल निराशा भी है कि सरकार कितना इनको बजट देती है। फिलहाल आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और महिलाएं भी तमाम, हम वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि लगातार 29 दिनों से इनका इसी इको गार्डन में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे थे। तमाम बार ये विधानसभा गई थी, हम वो भी तस्वीरें दिखाए थे। महिलाएं जो बीमार हुई थी, तमाम महिलाएं भी जो है बीमार हुई थी, लगातार एम्बुलेंस आ रही थी, हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। और भी बात करें तो इसके पहले भी इनका जब प्रदर्शन इसी इको गार्डन में देखने को मिला था, तमाम नग्न प्रदर्शन किए थे। ऐसे तमाम प्रदर्शन इनके इसी इको गार्डन में देखने को मिले थे। फिलहाल जो आज बजट पेश हुआ है, इन स्वच्छताग्राहियों को इस बजट से काफ़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।